एडवोकेट शमशाद पठान, स्टेट प्रेसिडेंट APCR गुजरात। देखिए, आज जो कार्यक्रम रखा गया है ये आने वाले दिनों में गुजरात सहित 12 राज्यों के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर्स के ऊपर ये जवाबदारी डाली है कि वो ये बताएं कि वो एलिजिबल वोटर हैं या नहीं है, उसको किस तरह से टैकल किया जाए और किस तरह से जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन के डिलीट ना करे, उस तरह उनका डिलीशन से कैसे उन वोटर्स को बचाया जाए, उसके लिए मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग का मकसद ये था कि आने वाले दिनों में गुजरात में 4 नवंबर से लगाकर 4 दिसंबर के बीच में जब बूथ लेवल ऑफिसर एनुमरेशन फॉर्म लेकर लोगों के घरों तक जाएंगे तो उस वक्त कैसे एक सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग लोगों की मदद करें और उस इनॉमिनेशन फॉर्म को सही ढंग से भरवाने में और BLO से उसका रिसिप्ट लेने में लोगों की मदद करें, उसके लिए कार्यक्रम था। और इसके बाद भी अगर कोई लोग किसी वजह से उनका इनॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ERO साहब अगर उनका नाम निकाल देते हैं ड्राफ्ट रोल से, तो उस ड्राफ्ट रोल को देखने के बाद जिनके नाम निकले हैं तो उनकी अपील फाइल करना, उनके नामों को वापस दाखिल करवाना, ये तमाम काम सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर पूरे गुजरात में किस तरह से कर सकते हैं और कितना जल्दी कर सकते हैं, ताकि एक आम दबा कुचला नागरिक जो है, जिसकी 2 वक्त की रोटी इंतजाम करना उसके लिए मुश्किल है, वो किस तरह लाइन में लगने से बचे और उसका कम समय में उसका एक महत्वपूर्ण काम जो उसके पास वोटिंग का अधिकार है, जिससे उसको सरकार चुनने का अधिकार मिलता है, वो बचा रहे और लोकतंत्र का आवाज मजबूत हो। इसलिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। शमशाद भाई, जिस तरीके से 2002 के जो वोटर लिस्ट इसको आधार बनाया गया, इसके अंदर उत्तर प्रदेश में 2003 को आधार बनाया गया। 2002 में जब दंगे हुए थे, कई सालों तक लोगों ने अपने नाम रजिस्टर नहीं करवाए थे वोटर लिस्ट के अंदर, या जिनके नाम रजिस्टर थे वो अब उस जगह पर नहीं है, वो लोग कहीं चले गए हैं। तो ऐसे में क्या इसको भी चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए कि आधार जो 2002 का रखा है उसको बदला जाए, 2003 या 2004 का कुछ किया जाए? देखिए, मुझे याद नहीं क्योंकि हम लोग उस वक्त छोटे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि उन्होंने 2002 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गुजरात में किया था, इसीलिए जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन है वो ही इसका मापदंड होगा। और पूरे भारत भर में जहां पे लास्ट इंटेंसिव रिवीजन है, इसीलिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ डेट है, तो वो शायद नहीं चैलेंज हो पाएगा। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि 2002 की जो लिस्ट है उसमें जो लोगों के नाम है उससे मैच करते हुए, और अगर लोगों के नाम नहीं है तो उनके माँ बाप, भाई बहन या रिश्तेदारों के नाम है उससे मैच करते हुए लोगों के नए इनॉमिनेशन फॉर्म में एपिक नंबर दिए जाएं, उनका भाग नंबर और विधानसभा दी जाए, ताकि लोगों को सीधे तौर पर उनके वोटिंग राइट बचे। ये कम गुंजाइश आए कि डॉक्यूमेंट देने की जवाबदारी कम आए। चलता है, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से देखा जाए चुनाव आयोग एक बदलते रह गया है। बीते दिनों SIR को लेकर जब मीटिंग रखी गई थी तो गुजरात के कुछ राजनीतिक दलों को बुलाया ही नहीं गया था। क्या मैसेज दिया जाता है कि मतलब आप नहीं हमारे लिए ऐसा? देखिए, जो कानून है, और आज जब मैंने सुबह भी यहाँ मीटिंग शुरू होने के पहले जो पूरे गाइडलाइंस को पढ़ा है, उसमें ये कहते हैं कि रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाएगा। अब रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बुलाया गया है तो उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आता है, ना उनकी तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया जाता है, क्योंकि गाइडलाइन में बहुत क्लियर है कि आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को साइन करवा के रखना है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे वहां कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है और उनको नहीं बुलाया गया है, उनको प्रॉपर इन्विटेशन नहीं मिला है, तो उसको चैलेंज करने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की है। और इसीलिए आज की मीटिंग्स में हम ये चाह रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए हैं, कुछ नहीं आए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे बात करें और उनको ये कहें कि आपके पास ये अथॉरिटी है, आप आम लोगों से ज्यादा इफेक्टिव ढंग से
इलेक्शन कमीशन के साथ डायलॉग कर सकते हैं और काम करवा सकते हैं उससे। तो वो एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम नेतागिरी इस पूरे मामले में खामोश है। हालांकि ये मामला मुस्लिम से जुड़ा नहीं है, लेकिन दिक्कतों का सामना खास तौर से इन्हीं समुदाय को होगा, क्योंकि दंगों के बाद से सबसे ज्यादा जो विस्थापित हुए थे वो यही समुदाय के। देखिए, मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि जब हम ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी की टूल किट के तौर पे काम कर रहा है, तो वो वैसी कोशिश उसकी लगातार रहेगी कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, जिसमें बीजेपी के नेता खुले तौर पे कहते हैं कि मुसलमान उनको वोट नहीं कर रहे हैं। बिहार में आप चुनाव में देखेंगे कि उनके बहुत बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं करता और मुसलमानों को गाली तक इस नाम पर दी जा रही है। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर वो मानते हैं कि वोट नहीं करता है, तो उनकी तरफ से तो ये कोशिश होगी कि मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के और वैसे तमाम लोग जो इनके सो कॉल्ड डेवलपमेंट से खुश नहीं है, उन तमाम लोगों के वोट काटे जाएंगे और ये कोशिश की जाएगी कि वहां पर वोट की कटौती हो और उनके लिए 156 जो है वो 182 बन जाए। अच्छा, मौजूदा जो चुनाव आने वाले हैं म्यूनिसिपालिटी को, गुजरात भर में जो अलग अलग म्यूनिसिपालिटी के चुनाव आने वाले हैं, क्या वो इस SIR से प्रभावित होंगे? देखिए, फरवरी में इसकी लास्ट फाइनल रोल डिक्लेयर होगा। तो जब चुनाव जो है, क्योंकि एक बार SIR हो रहा है, जब तक फाइनल रोल डिक्लेयर नहीं होगा तब तक कोई भी कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं होगा, जो कि जनवरी में शायद फरवरी में डेट खत्म हो रही थी। तो फाइनल रोल के बाद ही जो इलेक्शन है वो शायद अनाउंस होगा। तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होगा, 2-4-6 महीने हो सकता है कि और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो कॉर्पोरेशन के चुनाव। सर, जब BLO घर पर आएंगे विजिट पर, तो किन बातों का ख्याल रखना है? जब BLO आपके घर पे आए तो बहुत इज्जत और एहतराम से उनके साथ आप बात कीजिए। उनसे आप 2002 की यादी पहले मांगिए कि 2002 की यादी में आप हमारा नाम दिखाइए। उनके साथ बैठ के अपने नाम को ढूंढ लीजिए। तो आपका भाग नंबर और क्रम जहां पे भी है आप उनको बताइए। आपके BLO के पास शायद फोटो वाली यादी होगी, तो अगर भाग नंबर से और उससे नहीं पता चल रहा तो शायद फोटो से पता चल जाए कि ये आप हैं कि नहीं है। तो वो आप देख के चेक कर सकते हैं। और फिर जो इनोमिनेशन फॉर्म है वो अगर BLO से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो भर के दे देंगे। और भरने के बाद आपको ये जरूरत है कि BLO के पास से उसका एक रिसिप्ट ले लें। फॉर्म के नीचे ही साइन करके BLO आपको एक रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट अपने पास रखिए ताकि जब आपका नाम ना हो, क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म जिसका जमा नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि नहीं चलेगा, हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। एन्यूमरेशन फॉर्म जमा होना सबसे मस्ट है। इसीलिए एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हुआ ये कह के अगर डिलीट हो जाएगा तो फिर आपको सिर्फ फॉर्म 6 भरना होगा। उसके बाद आप अपील या होकर के अपना नाम वापस ऐड नहीं करवा सकते। आप नए मतदार के तौर पे आ सकते हैं, लेकिन आपका पुराना जो स्टेटस है मतदार वाला वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपका एन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाए, इसकी खास एहतियात रखने की जरूरत है। तो नए मतदार में पुराने मतदार में क्या उसमें क्या चीजें चीजें कम हो जाएगी अधिकारों में, या क्या रहेगा? नए मतदार के लिए पुराने मतदार जो होंगे 2002 से जो वेरीफाइड होंगे उनको डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो नए मतदार होंगे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ERO करेगा और ERO के पास ये अधिकार होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का भी वो वेरिफिकेशन करे। और वो ये कह सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमको संदेहास्पद लग रहे हैं, हमको इस पे डाउट है, तो आपके सामने वो इंक्वायरी भी कर सकता है और आपको ये कह सकता है कि आके मुझको सेटिस्फाइड करो कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपने जो डिटेल्स दिए हैं वो बराबर है। इसीलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि पुराने वाले से ही पहले हो जाए, नए के लिए बाद में आप जाएं। आप ये ना सोचे कि नहीं मिल रहा है, कौन जद्दोजहद करे, चलो फॉर्म 6 भर देते हैं। फॉर्म 6 भी तो ऑप्शन है, वो कोशिश कम कीजिएगा। पुराने वाले से ही आपका मैच हो जाए, जिससे डिलीशन ना हो और आपको नए फॉर्म के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े। इस मुहिम के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे जुड़े, इसके बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, लोगों को SIR के बारे में पता है और लोग स्वयंभू जुड़े ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए उनको जोड़ने के लिए जो कड़ियां होती हैं वो शायद NGO होती हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं और आप जैसे साथी होते हैं जो जिनके माध्यम से हर लोगों तक उनके मोबाइल पर, उनके टीवी पर ये समाचार पहुंचता है। आप लोगों के माध्यम से लोगों के पास ये पहुंचे और लोग इसको जागृत हों। अपने यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों, कॉर्पोरेटर हों, विधायक हों, जो लोग इलेक्शन लड़ते हों,
उन तमाम लोगों से संपर्क करें, उन पे दबाव बनाएं कि पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा से ज्यादा बीएलए अपॉइंट करें जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, और वो बीएलए आपको मदद करें आपका फॉर्म भरने में। अच्छा, जो बीएलए या बीएलओ जो भी आएंगे घरों में, तो ऐसे में कई बार ये भी होगा कुछ लोग वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे उनकी, तो उसमें कानूनी कुछ दावपेच रहेगा या ऐसा कुछ आप कानूनी इसमें बता सकते हैं थोड़ा सा? बीएलओ जो है उन्होंने अपनी गाइडलाइन में कहा कि बीएलओ स्पोक पर्सन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो आप ये कोशिश ना करें कि बीएलओ आपको कुछ वीडियो पे जवाब दे, जो बिहार में हो रहा था। और कई सारे बीएलओ क्योंकि बहुत छोटे ऑफिसर होते हैं, कहीं के कोई क्लर्क होते हैं, कहीं के कोई टीचर होते हैं, कहीं के कोई बहुत छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता है। वो खुद इस प्रक्रिया से परेशान है क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी के अलावा ये दूसरी ड्यूटी करनी पड़ती है। कई घंटे काम करने के बावजूद वो बेचारे ये काम करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि वीडियो बनाने के चक्कर में ना रहकर सीधे उनसे प्यार मोहब्बत से हम सारी डिटेल्स अपनी करवा लें, और अपना रिसिप्ट लाना, वीडियो बनाना भूल जाएंगे चलेगा, रिसिप्ट लेना ना भूलें कि आपका जो इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हुआ है उसका रिसिप्ट आप बीएलओ से जरूर लें। सर कोई साल बता देंगे आप कितने साल से लेकर कितने साल तक कोई रिक्वायरमेंट? देखिए 2002 में जिनका यादी में नाम होगा या उनके माता पिता का नाम होगा तो उनके एपिक नंबर या रिलेटिव का नाम होगा तो उससे उनका एपिक नंबर और कोई एक डॉक्यूमेंट, अगर 1987 के पहले उनका बोर्न है तो एक डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर नाम नहीं है और 1987 से 2004 के बीच के डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं तो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट उनका, और एक माता या पिता में से किसी का जिसका भी नाम पुरानी यादी में हो, उनमें से 2004 के बाद के जो बॉर्न हैं उनके लिए उनके एक डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट, और माता पिता के दोनों के एक डॉक्यूमेंट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हाँ, ये गुमराह करने का तरीका बोल सकते हैं, थकाने का तरीका बोल सकते हैं, पर इससे हमारी खुद की भी जिम्मेदारी थोड़ा और बढ़ जाती है कि थकने से ज़्यादा इंटेंशन को समझ के हमारी क्या जिम्मेदारी है उसको हम देखें। जैसे कि मैंने एसआईआर के लिए भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारी छीन के हमारे कंधों पे डाल दिया गया है। तो ये भी बात हो रही थी, कोई बोल रहा था कि राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी ज़्यादा है इसमें, कोई बोल रहा था कि हम उन पे भी रिलाई नहीं कर सकते। तो मैं दोनों ही चीज़ों से सहमत हूँ कि हमें उम्मीद भले हम रखें राजनीतिक पार्टियों से, पर अल्टीमेटली हमको जिम्मेदारी तो अपने हाथों में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर नागरिक अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह देखेगा, अपने आसपास के नागरिकों को अपने समाज की तरह देखेगा, और ही लोकतंत्र पूरे देश का होता है ना। और जब तक कुछ का है बाकियों का नहीं है तो किसी का भी नहीं है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमको उसको समझना पड़ेगा। और बाकी 2014 या 19 जो भी होता जा रहा है, कुछ भी अब चौंकाने वाला तो रहा नहीं है सरकार जो करती है, पर फिर भी बहुत दुख की बात है कि 2025 में हमको इस मुकाम पे पहुंच जाना चाहिए था कि जो लोग बेघर हैं, जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, जिनके हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, हम उनको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं इस सूची में। हमको उस विषय में बात करनी चाहिए थी, पर उल्टा हो रहा है कि जो लोग हैं उनको और निकाला जा रहा है, गलत नामों को जोड़ा जा रहा है जिनके नाम से बीजेपी को वोट जाएगा। तो अब पूरे देश की तो जिम्मेदारी मैं किसी को क्या ही याद दिलाऊंगी, पर हम गुजरात और अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, 2002 में जिन इलाकों से छोड़ के जिन इलाकों में जाना पड़ा मजबूरी में, और उसके बाद से जहाँ जहाँ डेमोलिशंस हुए हैं, या 2025 में बचे हुए जो 2 महीने हैं 2026 और 2027, ये बातें खत्म तो या कम तो नहीं होने वाली हैं। तो जितने भी ऐसे इलाके हैं हम उनकी लिस्ट बना के पहले उन इलाकों से काम शुरू करें, क्योंकि एड्रेस चेंज हो रहा है, किसी का काम कहीं और हो रहा है, घर कहीं और है, बच्चों के स्कूल चेंज हो रहे हैं, मूवमेंट बहुत है, तो उससे भी उनके वोटिंग पे फ़र्क पड़ता है। तो इन इलाकों के लोगों की मदद करना सबसे पहला स्टेप होता चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जिसके लिए हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। और भी जो बदलाव हुए हैं, जैसे कि एक नया बदलाव है जिससे बहुत फ़ायदा तो नहीं होगा, पर हमको उसके बारे में जागरूक रहना पड़ेगा कि अब जैसे जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनमें अब ये उन्होंने एक छोटी सी रिलीफ दी है कि उनके परिवार का कोई और सदस्य उनके लिए हस्ताक्षर कर सकता है। पर अब ये भी है कि जो पूरा ही परिवार चला गया तो घर में कोई होगा नहीं वो हस्ताक्षर करने के लिए, पर जिनके परिवार के कुछ लोग बचे हैं उस घर में वो हस्ताक्षर करने के लिए, वो ये बात की जानकारी रखते हों ताकि वो उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो ये जो छोटे मोटे बदलाव होते रहेंगे आए दिन,
हम उसको लेके अवेयर रहें और दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचाए, ताकि उनका कम से कम इस्तेमाल करने से लोग वंचित ना रह जाएं। और हाँ, खुद भी जो हो सकता है करे, अपने नाम चेक करे, अपने आसपास के लोगों के नाम चेक करे। जो खुद नहीं कर सकते इसका पूरा प्रोसेस, हम उनकी मदद करें, फिर चाहे वो आम नागरिक हो, वो कोई सिविल सोसाइटी के लोग, वो राजनीति से जुड़े लोग हों, या आप जैसे लोग हों जो लोगों तक और बात पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर। मैं जो जिस पार्टी से हूँ उसका नाम है SUCIC, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी। तो हम मानते हैं कि ये जो देश है इसमें मजदूर हैं, किसान हैं, आम जनता है, इसके ज़्यादा नंबर है। और इलेक्शन कमीशन का काम है कि ऐसे कॉमन लोग अच्छी तरह वोटिंग करने के लिए आगे आए। मगर ये जो सर लेके आ रहे हैं ये एक भयानक अटैक है ये आम जनता पर, और खास करके कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है। उन लोगों का नाम हटाया जाए ताकि ये जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है आज जो हमारे जीवन के हर एक पहलू में जो संकट ला रहे हैं, वो बेकारी हो, मोहवारी हो, कुछ लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सबका जो कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, लोगों का जीवन तहस नहस हो रहा है। ऐसे टाइम लोग चिड़े हुए, लोग रास्ते पर आके इसके सामने आवाज उठाने जा रहे हैं, तब ये SIR ये सब लाके लोगों को लाइन में फिर से खड़ा किया जाएगा। तो ये प्री प्लानिंग अटैक है, तो ये पूरी साजिश है। इसके सामने हम ठीक है, सभी लोग जो सर का जो टेक्निकली है अगर आ गया है तो हम उसमें किस तरह हेल्प कर सके, किसी के नाम ना काटे जाए। और आप जिस तरह आप लोग भी, आपकी चैनल, ये सभी भी जो ये कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आज समाज में अदा कर रहे हैं। आप लोग काफी बार मैंने देखा है कि लोगों के सही में जो प्रॉब्लम है, आप लोग रास्ते में आके जो लड़ते हैं उनके साथ खड़े रह के आप लोगों की आवाज भी पहुंचाते हैं आपके माध्यम से। मगर ये भी पहुंचाने की जरूरत है कि लोग उठे, जागे और रास्ते पे आके सबको बोले ये सर गलत है, खतरनाक है, इसको नहीं चाहिए हमको, ये वापस लो। और इस तरह का मूवमेंट हो ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता लक्ष्य है, जो भी हो, जो कैपिटलिस्ट हम देखते हैं काफी पार्टी है, तो उनकी काफी लोगों की जो एक ही इंटरेस्ट है किसी भी तरह सत्ता में पहुंच जाए, तो वो भी हिडनली ज्ञाति, जाति, धर्म, कौम पे RSS BJP तो कर ही रहा है। कुछ पार्टी भी मान लो सेकंड थर्ड पोजीशन में रह के यही पॉलिटिक्स करती है, तभी तो इस पार्टी के उस पार्टी में जाते हैं, वेलकम करते हैं और फिर ये लोग किसी भी तरह सत्ता में जाते हैं। मगर जो हमारे बर्निंग प्रॉब्लम है आज के, उसके सामने अगर आवाज नहीं उठेगी देश में तो हमारा सबका जीवन बहुत बर्बाद हो रहा है। तो हमारी पार्टी की एक ही आवाज है, इनके सामने हम आवाज उठाए, सर नहीं चाहिए हमको, और साथ साथ में जो हमारे जो आम जीवन के जो प्रश्न है उनको भी हल कीजिए। तो मूढ़ीवाद हो बर्बाद, आम जनता का लोक आंदोलन हो जिंदाबाद, यही नारा लेके हम ये सब काम कर रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जयेश पटेल। ये लग रहा है सर, जैसा आपने कहा कि एक ही तबके को टारगेट किया जा रहा है, मतलब एक तबका तो यही है कि सबसे ज्यादा बहुमती वाला हिंदू है, दूसरी बहुमती मुस्लिम समुदाय की है, तो खुलकर ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम श्योर ये काफी, देखिए बिहार में जो हुआ वो जानते हैं, राइट? बिहार का रिजल्ट हमारे सबके सामने है। तो मुस्लिम को टारगेट करके नाम हटाए जाते हैं। गरीब ऐसे लोग जो हैं कि जो सही में आवाज उठाए, दलित लोग भी कुछ जो आवाज उठाते हैं, ये प्री प्लानिंग अभी तक ऐसी इस तरह भी ये लोग करते ही आ रहे हैं। तो ये मान लो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये मेथड लेके आ रहे हैं, आम जनता को समझाना भी मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह इसके सामने। तो एक ही चीज है कि भाई ये आप पर हमला है, ये भयानक नहीं चाहिए हमको, ये अपोज करो सब इसको। सर एक नारा था, मोदी जी अक्सर इलेक्शन जब होता है तो ट्वीट करते हैं, पहले मतदान फिर जलपान। क्या आप मतदान का जो अधिकार है उसे भी छीन दो? जरूर, मैंने पहले ही बताया, इलेक्शन कमीशन का एक ही जिम्मेदारी है कि कोई भी सही जो वोटर है वो सामने इजीली आए, अच्छी तरह आए और वो वोटिंग करे। मगर हम जानते हैं कि अभी तो जो इलेक्शन भी हो रहा है, जेन्युइन इलेक्शन नहीं होता है, और गुंडागिरी भी जो हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग भी हो रहा है, तरीके नए नए आ रहे हैं, और जो इस तरह वो वोटिंग करने काफी लोग जाते हैं उसको जाने भी नहीं देते हैं।
जहां वो देखे कि यहाँ हमारा वोट नहीं है तो वहां दंगे बंगे करवा देते हैं, और काफी जगह में बोगस वोटिंग भी होता है। तो ये तो किसके लिए जलपान ये सब जो है हम जानते हैं। मूल उनका एक ही है कि आज अदानी हो अंबानी हो उनकी सेवा किस तरह की जाए फिर से सत्ता लेके। तो ये देखिए कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है अहमदाबाद में, तो क्या होगा। अभी जो हमारे बर्निंग प्रॉब्लम है कि इतने खड्डे हैं, गटर का ठिकाना नहीं, पानी लोगों के घर में आ रहा है, पीने का पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, वीएस हॉस्पिटल जैसे बंद करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे तो यही प्रॉब्लम गुजरात मॉडल है। तो है। तो जानते ही हैं लोग, तो ये गुजरात मॉडल क्या कहते हैं। कुछ ब्रिज भी गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं। अभी देखिए बाढ़ इतना नहीं आया है बारिश, तो भी किसान बर्बाद हो गए। छोटे मोटे और भी गांव में ब्रिज गिर गए हैं। तो ये हालत तो बहुत खराब है। छोटे मोटे दंगे भी होते रहते हैं। करवाते हैं ना। आम जनता को देखिए, कोई हिंदू मुस्लिम किसी में इंटरेस्ट नहीं। आम जनता को अपना पेट भरना है, अपने बच्चे को पालना है। आम जनता को जरा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं। ये लोग प्री प्लानिंग डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज से ये लोग सीखे हैं, तो ये आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत थैंक यू सर। ओके।